Question number 31. Two identical moving coil galvanometer have 10 ohm resistance and full scale deflection 2 microampere. यानी कि IG की वैल्यू दी हुई है 2 माइक्रोएम्पियर और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम. ठीक है. वन ऑफ देम इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर 100 मिलीवोल्ट एंड अदर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर 1 मिली एम्पियर यूजिंग एप्रोप्रिएट रेजिस्टर्स. तो हमें इसमें रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर वोल्ट मीटर निकालना है, तो पहले हम वही निकाल लेते हैं. तो एमीटर में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें जो शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है वो होता है आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी. ये वैल्यू अगर निकालें हम लोग तो सपोज अगर हम इसको 2 माइक्रो एम्पियर है तो 2 माइक्रो एम्पियर को मिली एम्पियर में अगर लिखें तो लेट से ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई आई की जगह है 1 मिली एम्पियर माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 3. तो अब ध्यान से देखो ये 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 मिली ओम के आसपास आ जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.02 ओम. तो हमारा ऑप्शन ए तो करेक्ट आ जाएगा. इसी तरह से अगर हम इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करें तो वोल्ट मीटर के लिए जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा आर इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी, और V की वैल्यू दी हुई है 100 मिली वोल्ट. तो 100 इंटू 10 पावर माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाई आई जी की वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 एंड माइनस 10. तो ये वैल्यू देखिए कितनी निकल के आती है 100 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 10 पावर माइनस 6. ठीक है. और उसमें अगर हम 10 माइनस करते हैं सिर्फ तो ये 49990 ओम के आसपास निकल के आती है. ठीक है ना. तो अब देखो ये जो S और R निकला हुआ है, ठीक है, खैर ये ऑप्शन सही आएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर निकालेंगे ना तो ये होगा S इंटू जी अपॉन एस प्लस जी. तो डोमिनेंस में तो S ही आएगा क्योंकि S G के कंपैरिजन में बहुत छोटा है. और इसी तरह से वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे R प्लस जी करके तो ये भी अप्रोक्सीमेटली आप देखो तो 50,000 ओम के आसपास आएगा. तो 100 किलो ओम तो नहीं है, तो बी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं है. ठीक है. तो ये तो हो गया ए और बी ऑप्शन. आगे पढ़ते हैं और क्वेश्चन. फिर कह रहा है दीज आर देन यूज टू मेजर वोल्टेज एंड करंट इन ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट विथ 1000 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग आइडियल सेल. ठीक है. तो अब हमको क्या करना है, इस वोल्ट मीटर और इस एमीटर को एक 1000 ओम रजिस्टर के अक्रॉस लगाना है. तो लेट से ये हो गया एमीटर. ठीक है. 1000 ओम का ये रेजिस्टेंस हो गया. इसके साथ हम लोगों ने ये वोल्ट मीटर लगा दिया और ओम्स लॉ का मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग. तो एक वेरिएबल वोल्टेज का बैटरी यूज कर सकते हैं. ये डायग्राम बनेगा फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ. अब कह रहा है इफ द आइडियल सेल इज रिप्लेस्ड बाय सेल हैविंग 5 ओम देन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर विल बी मोर देन 1000 ओम. और पहले केस में कह रहा है हमने आइडियल सेल यूज किया है. तो ठीक है, आइडियल सेल अगर हम यूज करते हैं तो हमें देखना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा. तो देखो ऐसा इसलिए उसने पूछा हुआ है क्योंकि हम एमीटर और वोल्ट मीटर को जब भी हम किसी सर्किट में यूज करते हैं तो सर्किट के ओवरऑल रेजिस्टेंस में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से रीडिंग्स थोड़ी डिफरेंट होंगी. तो अब अगर हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस वोल्टेज निकालें और इस ब्रांच में करंट निकालें तो हम लोग 1000 ओम वाला रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए वो कैलकुलेट कर पाएंगे. तो जरा एक बार ये देखते हैं पहले कि इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा. ठीक है ना. तो इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर निकालें, ठीक है ना, लेट्स से वी कॉल इट आर टोटल. तो ये आर टोटल आएगा 50,000 और 1000 का कॉम्बिनेशन. तो एक तरह से ये 50 इंटू 1 अपॉन 51 हो जाएगा. तो ये वैल्यू निकल के आती है 980.3 के आसपास. ठीक है.
और एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, एमीटर का रेजिस्टेंस है 0.02 ओम के आसपास। तो हम लोग सीधे सीधे एक काम ये कर सकते हैं कि जो ईएमएफ है, अगर हम ईएमएफ को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, आर मेजर्ड की वैल्यू हो जाएगी सीधे सीधे, ईएमएफ को पहले डिवाइड कर दो, ए और बी पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज आएगा, तो ए और बी पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज आएगा, तो उसको लिखेंगे E इंटू 980.39 डिवाइडेड बाई 980.39 प्लस 0.02, हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और V को हम करंट से डिवाइड करेंगे, और करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं E/R। तो R की जगह आएगा 980.39 प्लस 0.02 एंड डिवाइडेड बाई E, करंट से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए E/R हो गया। तो ये वैल्यू आप देखो तो 980.39 के इक्वल आ रही है, ठीक है ना। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ R जो है वो तो डी ऑप्शन में मिलेगी हमको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कह रहा है कि अगर हम इस केस में इस बैटरी के बजाय कोई और बैटरी यूज करते हैं जो कि नॉन आइडियल बैटरी है, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब एक बात समझो कि प्रॉब्लम जो आ रही है ना, प्रॉब्लम आ रही है इस वोल्ट मीटर को लगाने में। वोल्ट मीटर को जैसे ही हम इसके साथ लगा रहे हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस चेंज हो जा रहा है। तो ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि यहाँ पे हमने कौन सी बैटरी ली हुई है, तो यहाँ हम कोई और बैटरी भी लेंगे तो भी मेजर्ड वैल्यू इतनी ही निकल के आएगी। तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा प्रॉब्लम है ये, एक बार ध्यान से देखिए।